रेत खदान और अन्य स्थानों पर रेत की आपूर्ति करने वाले डंपरों के पहिए सिवनी जिले में थमे हुए हैं। यहां डंपर यूनियन ने हड़ताल कर दी है और बालाघाट में भी हड़ताल करने का मन बनाया है। अपनी समस्याओं को लेकर सिवनी से एक प्रतिनिधिमंडल बालाघाट पहुंचा, जहां उन्होंने रेत ठेकेदार से इस संबंध में चर्चा कर कुछ बिंदुओं को लेकर ध्यान आकर्षण कराया, जिस पर सहमति तो बन गई है, लेकिन दूसरी ओर डंपर यूनियन ने हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। बताया गया कि 28 नवंबर की रात्रि 12 बजे के बाद से डंपरों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। ये हड़ताल भाड़ा सहित डंपर संचालकों की कई अन्य परेशानियों को लेकर हो रही है। डंपर यूनियन का कहना है कि ये निर्णय बैठक लेकर लिया गया है, जिसमें सभी डंपर संचालकों, ड्राइवर, क्लीनर को भी अवगत कराया गया है, जो हड़ताल के तहत रात्रि 12 बजे के बाद से अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देंगे। साथ ही अगले दिन डंपर यूनियन द्वारा निगरानी रखी जाएगी और जो भी डंपर रोड पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे आर्थिक दंड वसूला जाएगा। इस संबंध में सिवनी डंपर यूनियन अध्यक्ष विद्याधर बाबा तिवारी ने बताया कि रेत खदान ठेकेदार से मुलाकात करने के लिए बालाघाट प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था, क्योंकि दोनों जिलों में रेत ठेकेदार का ही ठेका है। महंगाई के इस दौर में कोरोना से पीड़ित लोग मकान निर्माण में महंगी रेत ले रहे हैं। रॉयल्टी का रुपया भी अधिक है, ऐसे में खर्च नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने बताया कि मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। 2 मुद्दों पर तत्काल राहत देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी का विषय था और खदान से गाड़ियां जब निकलती हैं रैंप सही नहीं होते हैं, जिसमें सुधार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि रैंप सही ना होने से गाड़ियों के कमानी, पट्टे, बोगी, सस्पेंशन टूट जाया करते हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। बताया गया कि अभी वर्तमान में 6 चक्का की 10,000, 10 चक्का की 17,000 और 12 चक्का गाड़ी की 21,000 रुपये रॉयल्टी ली जा रही थी, जिसमें एक रुपता बनाए जाने की मांग की गई है। माननीय राजेश पाठक जी उनसे मुलाकात करने आए थे, क्योंकि उनका 2 जिले का पूरा ठेका है, बालाघाट ज़िला और सिवनी ज़िला, पूरा ग्रुप उन्हीं का है। महंगाई के इस दौर में और कोरोना से पीड़ित लोग, इस समय जो महंगाई बढ़ी है, इसके कारण जो मटेरियल आज मकान बनाने में जो हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें मकान में जो आज पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग सब उसी व्यवसाय से जुड़े। अब हमें जिस रेट में मिलेगा हम उसके आधार पे आगे बेचेंगे। तो हमें जो चीज़ मिल रही है हमें लेना है। वहाँ से गिट्टी लेके हम आते हैं, बालाघाट बेचते हैं, बालाघाट से हम लोग रेत ले जाते हैं और वहाँ बेचते हैं। अब गिट्टी वहाँ भी हमारे क्रेशर वालों ने रेट बढ़ा दिए। यहाँ पे हमारे रेत का रेट इतना ज़्यादा है रॉयल्टी का, वो फिर 21,000 की रॉयल्टी ले ली हमने, तो 36,000। हम बेचे कितने में वहाँ? आप ताज्जुब करोगे। हम लोग सिवनी में ले जाके यहाँ की रेत को मात्र 22,000 23,000 रुपये में बेचते हैं। हाँ, वहाँ से हम आते हैं तो गिट्टी लेके आते हैं, तो गिट्टी का थोड़ा सा भाड़ा बनता है। सब ओवरऑल मिला के 2-3 हज़ार रुपये का धंधा करते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन पुसा नहीं रहा है। हम लोगों को तो किस्तें भी देना है, फाइनेंस कंपनी, उसमें जुड़े एम्प्लॉई, वो भी तो हमारी आपके भाई बंधु वहाँ काम कर रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है, हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और हम लोगों को ही यहाँ पे बिल्कुल अछूत समझा जाता है। तो हम लोग इसलिए यहाँ आज सब लोग आए कि हम लोग एक उससे जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर से बात करें। अब यदि हल हो जाएगा तो बेहतर, नहीं फिर सरकार से बात करने का प्रयास करेंगे। और इस समय हम लोगों की हड़ताल चल रही है सिवनी ज़िले में, जहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। छिंदवाड़ा तक की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, सागर की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, नरसिंहपुर की गाड़ी सब बंद हो गई हैं, और वो तब तक बंद रहेंगी जब तक हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे।